हाँ, मैं मानता हूं कि कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे और इसकी भी एक वजह है। हमारी सोसाइटी में रहने वाले कई मल्टी मिलियनियर लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स की वजह से अमीर बने हैं। स्पेशली बिजनेस वर्ल्ड में आपको इसके कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। पर कॉम्पिटिटिव लोग वेल्थ इकट्ठी तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ एक इल्यूजन की तरह है, जो सिर्फ बाहर से देखने में अमीर लगते हैं पर असल में कर्ज और इनस्टेबल वेल्थ से जूझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा होते हुए भी हैप्पी नहीं रह पाते। वहीं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको लगातार कॉम्पीट करते रहना पड़ता है। जब तक आप कॉम्पीट करेंगे तब तक ही आपके पास पैसा रहेगा, जिसका मतलब है कि यह असल में उस नौकरी से भी बुरा है जिसमें हम कम पैसों में काम कर रहे होते हैं। रियल वेल्थ वो होती है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी से वेल्थ जनरेट करते हैं और वो वेल्थ डे बाय डे मल्टीप्लाई होती जाती है। जैसे चांदनी चौक में एक 150 साल पुरानी कचौड़ी की दुकान है और आज भी लोग दूर दूर से वहां खाने के लिए आते हैं। या फिर कोई फेमस फैशन डिजाइनर है जो अपने यूनिक डिजाइनर क्लोथिंग के लिए जाने जाते हैं। यानी कोई भी चीज जिसे आप खुद अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं, फिर चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो आपकी रियल वेल्थ है, जिसे आप अगर सही तरह से इन्वेस्ट करें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। कोई रेवेन्यू, मनी या फिर वेल्थ किसी सोर्स से जनरेट होती है। जैसे दुकान सामान बेचकर पैसे कमाता है, यानी कि वो प्रोडक्ट उसका सोर्स ऑफ इनकम है जहां से उनकी वेल्थ जनरेट हो रही है। ऐसे ही अमीर बनने के लिए कुछ टूल्स और रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो अगर आपके पास हों तो वो खुद किसी मैग्नेट की तरह मनी को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप पहले खुद दूसरों को जरूरत से थोड़ा ज्यादा देना शुरू करें, यानी कि जितना आपको मिला उससे थोड़ा ज्यादा दूसरों को लौटाएं। जैसे अगर आप किसी दुकान पर सामान खरीदते हैं तो हमेशा बार्गेन करने की जरूरत नहीं होती, खासतौर पर तब जब वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस अपनी वैल्यू को रीच कर रही है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उसकी वैल्यू से ज्यादा पे करें, पर इसका सिंपली मतलब यह है कि आपको कभी भी दूसरों के साथ अनफेयरली डील नहीं करना है। जिसके पास खुद कुछ नहीं है उसे आपको बार्गेन करके भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप दूसरों से जितना लेते हैं उसे अगर ज्यादा उन्हें देते हैं तो ये आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। वॉलेस डी वाटल्स इस बारे में अपनी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में कहते हैं, मार्केट में जितनी कैश वैल्यू है आप हर किसी को उससे ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन आप उन्हें कुछ ऐसा जरूर ऑफर कर सकते हैं जिसकी यूज वैल्यू कैश वैल्यू से ज्यादा हो। जैसे किसी किताब को छापने में लगे कागज या इंक की कस्टमर की नजर में कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको उसके लिए पे कभी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उस किताब में मौजूद इंफॉर्मेशन, स्टोरी या फिर आइडियाज आपकी लाइफ में कई तरह के वैल्यू ऐड करते हैं। उसे पढ़ने के बाद अगर आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके अंदर नए विचार पैदा होते हैं या फिर आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो किताब अपनी प्राइस वैल्यू को जस्टिफाई कर रही है। चलिए इमेजिन करते हैं कि मेरे पास किसी फेमस आर्टिस्ट की एक पेंटिंग है। अब किसी भी सोसाइटी में उस पेंटिंग की कीमत कम से कम 5 से 10 लाख रुपए होगी। पर अगर मैं उस पेंटिंग को किसी लोअर क्लास के व्यक्ति को बेचता हूं तो क्या वो उसकी कीमत समझेगा? नहीं, उसके लिए उस पेंटिंग का कोई मोल ही नहीं है। इसकी बजाय अगर मैं उसे 100 रुपए दे देता तो शायद वो ज्यादा खुश होता, क्योंकि उसे लगता कि वो उसे खाना तो खरीद सकता है। यही फर्क है जब आप कॉम्पिटिटिव से क्रिएटिव प्लेन में बैठते हैं। क्रिएटिव व्यक्ति अपनी हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्ट्रिक्टली स्कैन करता है। अगर आप अपने कस्टमर्स को कुछ ऐसा सेल कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है या वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है जिसके लिए उन्होंने पे किया था, तो यकीनन आपको अपने बिजनेस को वहीं बंद कर देना चाहिए। और हाँ, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस, जॉब या प्रोफेशन में हैं जहां आपकी क्रिएटिविटी दूसरों को नेचुरली बीट नहीं कर पा रही है, तो आपको उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। सक्सेसफुल होने और वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको दूसरों की लाइफ में अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तभी आप उनसे उतनी ही वैल्यू का कैश ले पाएंगे। अगर आपके पास लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं तो आपको उनकी सर्विस से थोड़ा ज्यादा उन्हें पे करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप उनसे उनकी वेजेस से ज्यादा कैश वैल्यू का वर्क ले पाएंगे। आपको अपने एम्प्लॉइज के लिए वही बनना होगा जो ये ऑडियो बुक एक्सप्लेनेशन आपके लिए भी काम कर रही है। उन्हें न्यू पाथ, न्यू विजन और मेंटल सेटिस्फेक्शन देना होगा। आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आप उन्हें एक्स्ट्रा पे करो, इवन आप उन्हें मार्केट प्राइस से ज्यादा पे कर भी नहीं सकते,
पर फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एप्रिसिएशन और सैलरी ऑन टाइम, ये वो वैल्यूएबल फैक्टर्स हैं जो आपके एम्प्लॉइज को आपके लिए और बेहतर ढंग से काम करने के लिए एनकरेज करेंगे। हमेशा याद रहे कि इस वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में आप सेंटर में हैं। आपका हर डिसीजन इस प्रोसेस को स्लो या फास्ट करेगा और शायद बिगाड़ भी सकता है। अगर आपके बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके विजन प्रोसेस में कमी है, आप कहीं गलती कर रहे हैं। पर ज्यादातर लोग इस बात को समझने की बजाय इसका गुस्सा अपने एम्प्लॉइज पर निकालते हैं। आपका काम इस प्रोसेस को डे बाय डे स्मूथ, इजी और क्वालिटेटिव बनाने का है। अगर आपके प्रोडक्ट्स में कमी आ रही है या आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज आपसे खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि आप खुद कहीं लैग कर रहे हैं। ओरिजिनल क्रिएशन जो प्रोडक्ट, सर्विस या आर्ट के रूप में लोगों को नजर आ रही है वो आपके अंदर से निकली है, इसलिए वो आपका पूरा एफर्ट मांगती है। उसे जिंदा रखने के लिए आपको अपनी पूरी एनर्जी उसे देनी पड़ती है, तभी वो आपको वो दे पाने में एबल हो पाती है जिसकी आपको इच्छा है, फिर चाहे वो फेम हो या वेल्थ हो। मैंने एक बार एक बच्चे को पियानो बजाते हुए देखा दोस्तों। वो पियानो की कीज को धुन देने की कोशिश कर रहा था पर कर नहीं पा रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसकी इस निराशा का क्या कारण है, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि म्यूजिक मुझ में है पर मैं अपने हाथों को सही जगह नहीं बैठा पा रहा हूं। यहां पर जब उसने कहा कि म्यूजिक उसमें है तो इसका मतलब उस क्रिएटिव एनर्जी से ही है जिसके बारे में मैं अब तक आपको बताते हुए आया हूं, जिसकी मैं बात कर रहा था। वह एनर्जी उसके लिए लाइफ की सारी पॉसिबिलिटीज अपने पास रखकर बैठी है। वो खास एनर्जी उस बच्चे के अंदर संगीत के रूप में जीवित रहना चाहती है, इसलिए उसने कहा कि वो अपने हाथों को इस तरह बिल्ड करना चाहता है कि वो उस आध्यात्मिक धुन को बजा पाए जो उसके अंदर है, वो पिक्चर पेंट कर पाए जिसे अब तक सिर्फ उसकी अंतरात्मा ने देखा है। इसका मतलब है कि हम सभी के अंदर वो एनर्जी किसी न किसी रूप में मौजूद है। हमें सिर्फ उस बच्चे की तरह उसे कल्टीवेट करने की जरूरत है और यही रियल वेल्थ है, जहां तुम उस एनर्जी को खुद में जीवित करके उसे महसूस करने में कामयाब हो पाते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अभी भी अपने अंदर उस विचार को लेकर चल रहे हैं कि गरीबी और सेल्फ सेक्रीफाइस भगवान को इंप्रेस करने का सबसे आसान तरीका है, जबकि यह सच्चाई नहीं है दोस्तों। भगवान चाहता है कि आप गाओ, संगीत को महसूस करो, हर खूबसूरत चीज को देखो, सच को पहचानो, अच्छे कपड़े पहनो और अच्छा खाना खाओ। उसने आपको खुश रहने का या जिन चीजों से आपके शरीर, आत्मा और मन को सुकून मिल सकता है उन्हें पाने की पावर आपको दी है। मुझे यहाँ पर एक स्टूडेंट की याद आती है जिसने मुझसे कहा था कि उसे क्या चाहिए। इसकी उसके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, जिसका मतलब है कि जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है उसने उसके लिए उस डिजायर को पाने का काम शुरू कर दिया है। वो एक गरीब स्टूडेंट था जो एक किराए के घर में रहता था और जो वो कमाता था उसी से अपने खर्चे पूरे किया करता था। इसलिए उसका दिमाग इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो अपनी सारी कमाई अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो फर्श पर बिछाने के लिए एक नया रग लेगा और एक स्टोव, ताकि सर्दियों में घर गर्म रह सके। उसने इन दो चीजों को पाने के लिए उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया और कुछ महीने की मेहनत के बाद उसने ये दोनों चीजें खरीद भी ली। फिर उसे महसूस हुआ कि उसने अपने आप से इनफ चीजें नहीं मांगी। वो अपने घर में गया जहां वो रहा करता था और उस घर को देखने के बाद उसने अपने दिमाग में उस घर में वो सारी चीजें ऐड की जो उसके लिए उसका आइडियल होम बनाए। और फिर अपने दिमाग में आइडियल होम की वो पिक्चर रखने के बाद उसने उसी तरह जीना और उसी डायरेक्शन में खुद को पुश करना शुरू कर दिया। ऐसी ख्वाहिशें हम सब के अंदर होती हैं, पर हम में से बहुत कम लोग ही अपनी चाहतों को एक एक्चुअल डिजायर में कन्वर्ट करके उसे पाने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, सच यही है कि अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए पहले उन्हें लेकर अपने दिमाग में क्लैरिटी होना जरूरी है और फिर उनके साथ हमारे इमोशंस का अटैच होना भी जरूरी है। आपके पास जो है उसका फायदा उठाना सीखिए, क्योंकि वो आपका है और आपके लिए है। अगर किसी के पास बहुत खूबसूरत आवाज है, लेकिन अगर वो अपनी आवाज की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका ध्यान नहीं रखता, तो ये उस शक्ति की बेइज्जती है जो आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने या खुदा ने दी है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े सिंगर भी अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस होते हैं कि कहीं उससे उनकी आवाज खराब ना हो जाए। डेली सुबह गरारे करना और रियाज करना उनके रूटीन में शामिल होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी आवाज के बिना उनका करियर नहीं है। वहीं बहुत सारे लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, वो भी ऐसी लाइफ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो टैलेंट या स्किल की रिस्पेक्ट नहीं करते। और कई लोग तो पूरी उम्र बीतने के बाद भी अपने उस खास पावर को पहचान तक नहीं पाते।
ये समझना बहुत आसान है कि आप जितना वेल्थ सोर्सेस के करीब रहेंगे उतनी ज्यादा वेल्थ अपनी लाइफ में जनरेट कर पाएंगे। जैसे आप जितना अपनी आत्मा के करीब रहेंगे खुद को भगवान के उतने करीब पाएंगे। ये सब कुछ हमारे दिमाग से शुरू होता है। हम जितनी बेहतर तरह से अपने दिमाग को फिक्स करेंगे उतनी अच्छी चीजें हमारे पास खुद चल कर आने लगेंगे और ये कभी कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ते ही जाएंगे। अगर आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने आसपास मौजूद उन अच्छी चीजों को देखिए जो अब तक आपको लाइफ में मिली हैं। वो सभी किसी सर्टेन लॉ को फॉलो करने की वजह से ही आपके पास आई हैं। अगर सच्चे दोस्त चाहिए तो उन्हें पाने के लिए पहले आपको खुद दूसरों के साथ ऑनेस्ट और काइंड होना पड़ता है। दूसरों के दर्द को समझने के लिए समय देना पड़ता है, जिसके बदले में आपको कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मिलते हैं। ठीक उसी तरह जितना आप अपनी क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट करेंगे वो आपके दिमाग में उतने बेहतर ढंग से सक्सेस के इस प्रोसेस को कल्टीवेट करने में हेल्प करेगी। ग्रेटिट्यूड आपको हर पॉसिबल एस्पेक्ट को देखने में मदद करता है, साथ ही कोई भी गलती करने से बचाता है। ये लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पर अगर आप अपनी लाइफ में मीनिंगफुल रिजल्ट चाहते हैं तो लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड एक नेचुरल प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, एक दूसरे के सामने भी और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी। मतलब कि आप जितना अपनी क्रिएटिविटी से भागेंगे आपकी सक्सेस और वेल्थ भी आपसे उतनी दूर होती जाएगी। अगर आप अपने दिमाग को वीक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो हर गुजरते दिन के साथ और कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि वो उसी तरह की चीजें कंज्यूम कर रहा है। वीक माइंड ये मान लेता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है और उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने इस एटीट्यूड को चेंज करें और अपने दिमाग को बेस्ट के बीच रखें, उसे वो फीड कराएं जो उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, वो सब पाने के लिए मोटिवेट करे जो दूसरों के पास है, तो वो भी बेस्ट बनेगा। हमारी जो क्रिएटिव पावर होती है वो उस प्रोसेस पर काम करती है जो पूरी दुनिया की इमेज हम उसे देते हैं। हम एक थिंकिंग सब्सटेंस हैं जिसका काम अपनी सोच से चीजों को बनाना है। ग्रेटफुल माइंड ऐसे ही काम करते हैं। वो खुद को बेस्ट बनाने के लिए तैयार करते हैं। वो ये मानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर बेस्ट चीज को टेस्ट करने का या एक्सपीरियंस करने के उनके पास पावर और राइट है। पर हम में से ज्यादातर लोग अपनी फिजिकल अपीयरेंस को अपने माइंड से ज्यादा अटेंशन देते हैं, इसलिए वो अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल पाते। आपके फेथ से आपके ग्रेटिट्यूड का जन्म होता है। स्ट्रॉन्ग माइंड कंटिन्यूअली अच्छी चीजों को ग्रैब करता जाता है, जिसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस उसका फेथ बन जाती है। जबकि जो लोग खुद मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते या फिर अपनी क्रिएटिव एनर्जी पर फेथ नहीं रख पाते, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंटमेंट्स में बदल जाती हैं। इसलिए जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं होती उसके अंदर फेथ भी नहीं रह पाता, और बिना फेथ के आप किसी भी क्रिएटिव मेथड से अमीर नहीं बन सकते। जिस पल आपने अपने दिमाग को निराशा के कुएं में कूदने के लिए परमिशन दे दी, उस पल आप इस सर्वाइवल गेम में अपनी पोजीशन लूज कर देते हैं। लेकिन जिस पल आप चीजों को फिक्स करने की ठान लेते हैं, उसी पल आपका दिमाग उस कुएं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। जब हमें कोई चीज पसंद आती है तो उसके सिग्नल्स हमारा नर्व सिस्टम हमें देता है, जिसके बाद उस चीज को पाने के लिए हम मेहनत करने लगते हैं। सक्सेस के साथ भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। हमारी क्रिएटिव पावर अपनी एनर्जी उस एक इमेज पर लगाती है जिस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। मान लीजिए आपको अगले महीने किसी काम के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब आपका दिमाग हर वो सजेशन आपके सामने रखेगा जिससे आप वो पैसे पा सकते हैं। ठीक उसी तरह जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, तो आपका दिमाग आपको उस करियर को पाने के लिए कुछ सजेशंस देगा, जिसमें से जो भी रास्ता आप चूज करेंगे उसी डायरेक्शन में आपकी क्रिएटिव एनर्जी इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगी।